अब हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी डाइजेशन। अभी तक हमने डिस्कस किया था दैट इज द स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएट ग्लैंड्स को। सबसे पहले आते हैं कि फिजियोलॉजी डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस कौन कौन से होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करती है। दैट इज द स्टमक जो होता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। दैट इज द पेंक्रियाज जो होती है वो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, दैट इज द इंटेस्टाइनल जूस, दैट इज द सक्कस एंड पेरिकस, दैट इज द सीक्रेट करती है। इन डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है, केवल बाइल जूस ही ऐसा है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। रेस्ट ऑफ द जूसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो डिफरेंट फूड सबस्टेंसेस को क्या करते हैं, दैट इज द पॉलीमर से मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, लुक एट दिस टेबल कि जो स्टार्च होता है, तो दिस स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी एंड दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, दैट इज द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। और फैट का डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कहाँ सीक्रेट होते हैं, ओरल कैविटी में और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कहाँ सीक्रेट होते हैं, दैट इज द स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन। और फैट का डाइजेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं केवल वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। सबसे पहले आते हैं कि डाइजेशन ओरल कैविटी में किसका होता है। तो लुक एट दिस पार्ट कि हमारे फूड में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो होता है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है। किसका पॉलीसेकेराइड है, अल्फा ग्लूकोज का। तो ओरल कैविटी में 30% स्टार्च मैक्सिमली डाइजेस्ट हो सकता है किसकी हेल्प से, दैट इज द टाइलिन की हेल्प से। ये टाइलिन जो होता है उसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज की जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 6.8 होती है और ये ऑप्टिमली एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, यानी क्लोराइड इसके एक्टिवेशन के लिए एसेंशियल है। सो टाइलिन दैट इज सलाइवरी अमाइलेज convert the starch that is maximally 30% into the disaccharide that is the maltose. Now digested starch mixed with the saliva that is known as bolus. We swallow the bolus and this bolus enter into the esophagus. Through the esophagus that is it enter into the stomach. स्टमक और इसोफेगस के बीच वहां पर क्या होता है, दैट इज द कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है और ये बोलस जो होता है वो कहाँ एंटर कर जाता है, स्टमक। Whenever the food enter into the stomach, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अब स्टमक में क्या होगा, दैट इज द फूड का डाइजेशन होगा। तो स्टमक में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है तो मेनली क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो लुक एट दिस पार्ट, दैट इज द कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होती है, चीफ सेल या जाइमोजन सेल्स होती है। जाइमोजन सेल या चीफ सेल और पैप्टिक सेल क्या सीक्रेट करती है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज पैप्सिनोजन। और इन इन्फेंट्स स्मॉल क्वांटिटी में प्रोरेनिन रिलीज होता है। दीज टू आर द इनएक्टिव एंजाइम एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट इज द ऑक्सिन टी सेल क्या सीक्रेट करती है, एचसीएल। सो पैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन बोथ आर कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एचसीएल। सो पैप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, पैप्सिन की। और दैट इज द प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म किसकी है, रेनिन। तो बोथ एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। वंस दीज एंजाइम एक्टिवेट, फर्स्ट वन पेप्सिन, सो इट एक्ट ऑन द प्रोटीन। तो ये प्रोटीन पर क्या करता है, एक्ट करता है। इन एडल्ट स्टमक ऑप्टिमम पीएच कितनी हो जाती है, अराउंड दैट इज द 1.8, दैट इज हाईली एसिडिक पीएच। इस एसिडिक पीएच पर पेप्सिन एक्ट करता है और ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स दैट इज नोन एज पेप्टोन्स और प्रोटियोजेंस। इन केस ऑफ इन्फेंट्स, क्योंकि इन्फेंट्स अपनी डाइट में मैक्सिमम क्या लेता है, मिल्क लेता है। तो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है दैट इज नोन एज कैसीन। तो कैसीन इज ए मिल्क प्रोटीन। अब ये मिल्क प्रोटीन जो होता है इसकी कर्डलिंग कौन करेगा, रेनिन करेगा। रेनिन कौन सेट करेगा, चीफ सेल और जाइमोजन। कहां होगा, इन द इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स में जो मिल्क प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन रेनिन करता है और ये इसको क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क दैट इज द कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम आते हैं कि ये तो हुआ प्रोटीन का डाइजेशन। देन स्मॉल क्वांटिटी में गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज करती है। ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो ऑलरेडी इमल्सिफाइड फूड है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये पार्ट क्या हुआ, डाइजेशन इन द स्टमक। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ, द फूड डाइजेस्टेड इन स्टमक
mixed with the that is the HCl, that is known as acidic chyme. Now this acidic chyme enter into the small intestine through the pyloric sphincter. So whenever the food acidic chyme enter into the small intestine, different digestive juice releases. First of all, we will discuss the pancreatic juice. पैंक्रियाटिक जूस को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं. कंप्लीट डाइजेस्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी फूड कंपोनेंट को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है. जैसे ये स्टार्च को भी डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, ये न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करता है, ये फैट्स को भी डाइजेस्ट करता है. इसलिए क्या कहलाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस. तो लुक एट द पार्ट, जो फैट स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी मेजोरिटी ऑफ फैट जो होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होगा? दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन में. किसकी हेल्प से? दैट इज द पैंक्रियाटिक जूस की हेल्प से. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे में क्या होता है कि फैट्स के जो होते हैं वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल होते हैं. जब ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल कहाँ एंटर करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर बाइल जूस रिलीज होता है. बाइल जूस मैंने आपको बताया था, ये जूस वो है जो विदाउट एंजाइम होता है, लेकिन ये हेल्प करता है डाइजेशन में. मेनली किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? दैट इज द फैट्स के डाइजेशन में. कैसे करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल को बाइल सोल्ट जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है. इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. व्हेनेवर द फैट्स बिकम इमल्सिफाइड, तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा कि लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी. इससे वो क्या करेगा? फैट्स को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा. नाउ कम टू द स्टार्च. जो स्टार्च ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 70% स्टार्च जो होता है वो ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो अब ये कहाँ डाइजेस्ट होगा? द स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो 70% ऑफ स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट होता है इन द डाइसैकेराइड विद द हेल्प ऑफ दैट इज द पैंक्रियाटिक एमाइलेज. यानी मैक्सिमली स्टार्च इज डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. देन the protein which are digested by the pepsin and that is the protein which are not digested by the pepsin. तो ये क्या होता है? प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीजेस को ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं? दैट इज द डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आर द एक्टिव एंजाइम. जनरली ये क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं. ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सीक्रेट होता है, काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सीक्रेट होता है, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की फॉर्म में सीक्रेट होता है. जब ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, कहां से होते हैं? पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं. तो ये जब डुओडेनम में एंटर करते हैं, व्हेनेवर दीज एंटर इनटू द डुओडेनम, तो डुओडेनम हैविंग एन ब्रश बॉर्डर एंजाइम दैट इज नोन एज दैट इज द एंटेरोकाइनेज. दिस एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट द ट्रिप्सिनोजन इनटू द ट्रिप्सिन. वंस द ट्रिप्सिन बिकम एक्टिवेटेड बाय द एंटेरोकाइनेज, ये ट्रिप्सिन क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन को और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है. फिर ये तीनों एंजाइम मिलकर प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीज को डाइजेस्ट करके क्या करते हैं? डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं. अब आते हैं कि ये जो डाइजेशन हो गया, तो ये मैक्सिमल डाइजेशन कहाँ हुआ? दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ हुआ? दैट इज द डुओडेनम पार्ट में. अब ये पैंक्रियाटिक जूस ने ऐड कर लिया. अब पैंक्रियाटिक जूस के बाद क्या होता है? कौन ऐड करेगा? इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस कहते हैं. सक्कस एंटेरिकस जो कौन सीक्रेट करता है? ब्रश बॉर्डर सेल्स. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का अदर नेम क्या है? क्रिस्प्स ऑफ लिवर कोन. तो क्रिस्प्स ऑफ लिवर कोन की जो सेल्स होती है वो क्या होती है? ब्रश बॉर्डर होती है. और ये जो एंजाइम होते हैं वो ल्यूमन में रिलीज नहीं होते, ये ब्रश बॉर्डर का ही पार्ट होते हैं. इसलिए देखो यहां से यहां तक जितने भी एंजाइम लिखे हमने, ये सारे क्या हैं? ब्रश बॉर्डर एंजाइम. तो देखो क्या हुआ? जो प्रोटीन डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ है, डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइडेज क्या करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है. वहीं पर माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, तो यहाँ पर माल्टेज एक्ट करेगा. माल्टेज जब एक्ट करेगा माल्टोज पर, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनते हैं. देन मिल्क शुगर क्या कहलाती है? लैक्टोज. तो लैक्टोज पर लैक्टेज एक्ट करता है. लैक्टेज एक्ट करेगा तो लैक्टोज डाइसैकेराइड है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है. फिर आपको एक बात याद रखनी है कि 10% पॉपुलेशन में लैक्टेज एंजाइम नहीं. अब लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा, अगर वो मिल्क ले रहा है तो उसकी बॉडी में मिल्क शुगर जाएगी. अब ये मिल्क शुगर कहाँ डाइजेस्ट होनी चाहिए थी? दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब ये डाइजेस्ट नहीं होगी तो ये फिर कहाँ जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन में. और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या करेंगे? लैक्टोज शुगर का फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है. फर्मेंटेशन स्टार्ट होने से उसको क्या होते हैं? सिम्टम्स आते हैं. उसकी बॉडी में गैस फॉर्मेशन होने लग जाता है, उसको फ्लैटुलेंस होने लग जाती है, उसको डायरिया हो जाता है. दैट इज नोन एज लैक्टोज इंटॉलरेंस. तो लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम
इन द इंटेस्टाइनल सिक्रीशन दैट इज द सक्कस एंटेरियस। फिर क्या होता है फूड में, हम कह रहे हैं कि जो टेबल शुगर होती है, शुगर सुक्रोज को क्या होता है, सुक्रेज एंजाइम किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये तो क्या हुआ, दैट इज द डाइजेशन हुआ, दैट इज द प्रोटीन का, और यहाँ पर क्या हुआ, शुगर्स का। देन हमारे फूड में क्या था, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में किसमें कन्वर्ट किया, पेनक्रियाटिक जूस ने। अब न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। वंस द न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म, अब उसी में सक्कस एंटेरिकस में न्यूक्लियोसाइडेज भी होता है जो इसको नाइट्रोजन बेस और दैट इज द शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल लाइपेज भी होता है जो डाई और मोनोग्लिसराइड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो लुक एट द पार्ट, डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, nucleotides, nucleosides, and intestinal lipase. All these are brush border enzymes because they are never secreted in the lumen of intestine. They are integral part of the brush border. इसको क्या कहते हैं, ब्रश बोर्डर। यानी मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर हुआ, दैट इज द डुओडेनम। अब देखो आपने इस वाले पार्ट में क्या देखा कि जितना भी डाइजेशन हुआ उससे हुआ क्या, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड्स, polysaccharide convert into the monosaccharides, fats convert into the fatty acid and glycerol, nucleic acid convert into the nitrogen and sugar। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनएब्जॉर्बल फॉर्म को एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसलिए इसको हमने क्या कहा, डाइजेशन। अब ये एब्जॉर्बल फॉर्म जो होती है उसको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, या अदर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बच्चों अभी मैंने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, मैक्सिमम डाइजेशन हो गया, जिससे क्या हुआ कि जो अनएब्जॉर्बल फॉर्म थे वो एब्जॉर्बल फॉर्म में आ गए। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अमीनो एसिड बन गए, मोनोसैकेराइड्स बन गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, है ना, नाइट्रोजन बेस बन गए। अब इन फूड सब्सटेंसेस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, जेजुनम में, है ना। तो जेजुनम इज द साइट वेयर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो यू कैन से इन जनरल कि प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन होता है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो व्हेनेवर द फूड सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू द मोनोमर फॉर्म, सो दे आर प्रेजेंट इन द ल्यूमन। अब वो ल्यूमन से कहां जाएंगे, दैट इज द इंटेस्टाइनल सेल्स में, और फिर इंटेस्टाइनल सेल्स से वो कहां एंटर करेंगे, दैट इज द ब्लड और लिम्फ में। सो फूड का एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि ल्यूमन से इंटेस्टाइन में जाना और इंटेस्टाइन सेल से ब्लड या लिम्फ में जाना, इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहां पर हम जो मेन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि फूड सब्सटेंसेस ल्यूमन से इंटेस्टाइनल सेल में कैसे जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। देखो हमें पता है कि डिफ्यूजन मींस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द डिफ्यूजन कहते हैं। अगर ये डिफ्यूजन किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है तो उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अगर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो हमें उसमें एनर्जी का यूज होता है। अगर एनर्जी का यूज डायरेक्टली एटीपी के फॉर्म में होता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर इनडायरेक्टली यूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर जो हम फूड सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे वो मेनली हमारा कंसंट्रेट रहेगा हाउ द फूड सब्सटेंसेस एंटर इनटू द इंटेस्टाइनल सेल फ्रॉम द ल्यूमन। तो सबसे पहले देखो यहां पर हमने लिखा है कि जो ग्लूकोज होता है ना, मैक्सिमम ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, ये ल्यूमन से इंटेस्टाइनल सेल में कैसे जा रहे हैं, दैट इज द थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी यहां पर एनर्जी का दैट इज द इनडायरेक्टली यूज होगा, डायरेक्टली यूज नहीं होगा। सो ग्लूकोज मैक्सिमम और गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द इंटेस्टाइनल सेल, वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा क्या होता है, जो फ्रक्टोज होता है वो ल्यूमन से इंटेस्टाइनल सेल में कैसे एंटर करता है, थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी इसका मूवमेंट हाई टू लो ही हो रहा है लेकिन यहां पर कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर देखो क्या होता है कि जो आयंस होते हैं जैसे सोडियम होता है तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्टिव होता है, और कौन सा होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब आते हैं हम दैट इज द फैट का एब्जॉर्प्शन। तो हमने कहा था कि इंटेस्टाइनल सेल्स में क्या होता है, जो फैट ग्लोब्यूल होते हैं उसको बाइल जूस क्या करता है, दैट इज द इमल्सिफाई करता है। तो देखो यहाँ पर ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, ये बाइल सॉल्ट है।
अब बाइल सोल्ट्स की हेल्प से क्या हो रहा है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल कन्वर्ट इनटू द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इस इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज एक्ट करता है। लाइपेज एक्ट होने से क्या बनता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड बनते हैं। तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड क्या करते हैं, क्या बनते हैं, ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये ल्यूमन से सेल के अंदर कैसे एंटर करते हैं या किस फॉर्म में करते हैं, तो ये मिसेल्स के फॉर्म में एंटर करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और जो फैट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अराउंड क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल की लेयर हो जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। मिसेल्स एंटर कहां करते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स में। अब इंटेस्टाइनल सेल्स में जब एंटर करते हैं तो ये क्या होता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फिर से रीसिंथेसाइज हो जाते हैं किस फॉर्म में, दैट इज द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। अब इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल जो होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं इसलिए इनको क्या किया जाता है, दैट इज द प्रोटीन से कोट किया जाता है। सो द रफ endoplasmic reticulum of intestinal cell form the protein and these protein coat the small fat globule. तो small fat globule coated with the protein that is known as chylomicron. तो chylomicron कहां मरा बच्चों, that is the in the intestinal cell. Now the chylomicron की साइज बड़ी है इसलिए ये क्या कर रही है कि जो विलाय है उसकी ब्लड कैपिलरी में एंटर नहीं कर पा रही, इसलिए काइलोमाइक्रोन क्या करते हैं, लैक्टियस दैट इज द लिम्फेटिक वेसल्स इन द विलाई में एंटर करते हैं। अब यहां पर ये कौन सा प्रोसेस होगा, थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। सो देखो फैट्स क्या हुआ, मिसेल्स के फॉर्म में इंटेस्टाइनल सेल में एंटर हुआ और इंटेस्टाइनल सेल से वो लैक्टियस दैट इज लिम्फेटिक वेसल्स में किस फॉर्म में एंटर हुआ, दैट इज द काइलोमाइक्रोन। और व्हाट आर द काइलोमाइक्रोन, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन, और ये लिम्फेटिक वेसल में एंटर करते हैं। अब लिम्फेटिक वेसल जो लिम्फ होता है कलरलेस, लेकिन इसको हमने लैक्टियल क्यों कहा, क्योंकि काइलोमाइक्रोन प्रेजेंस से इसकी अपीयरेंस क्या होती है, मिल्की हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब देखो क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोल जो होता है वो न्यूरल कंट्रोल भी होता है और वो हम कह रहे हैं कि हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है हार्मोनल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल। तो सबसे पहले आते हो हार्मोन कंट्रोल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मेजर हार्मोन यहाँ पर मेंशन किए। तो जब फूड स्टमक में जाता है तो वहां पर गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, थ्रू द ब्लड अगेन पहुंचता है कहां पर, स्टमक पर, और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। फिर क्या होता है, जब फूड हमारी इंटेस्टाइन में दैट इज डुओडेनम में जाता है तो ये जो थ्री हम कह रहे हैं कि सिक्रेटिन, सीसी के और एंट्रोकाइनिन जो होते हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है। सिक्रेटिन जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास पे एक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा किसके रिलीज के लिए, बाइकार्बोनेट्स के रिलीज के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर हमने लिखा है CCK-PZ, तो यानी कोलेसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन। ये एक हार्मोन है जिसके दो मेजर फंक्शन है। एक तो फंक्शन क्या होता है कि ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास पर एक्ट करेगा, इससे पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, बट इस पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम कंटेंट ज्यादा होंगे। इसके अलावा क्या होता है, वन मोर फंक्शन क्या होता है कि CCK-PZ क्या करता है, दैट इज द गॉल ब्लैडर पर एक्ट करता है। गॉल ब्लैडर पर एक्ट करने पर गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहां से कंसंट्रेट बाइल जूस क्या होगा, फिर रिलीज होता है। तो ये गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराता है और पेंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से क्या करता है, दैट इज द पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज कराता है। देन वन मोर हार्मोन हमने यहां मेंशन किया है, दैट इज द एंटेरोक्राइनिन। तो एंटेरोक्राइनिन इज द हार्मोन which stimulate the Krebs of Leberkuhn, that is the intestinal glands. तो ये intestinal gland को stimulate करता है to release the intestinal juice, that is the succus entericus. फिर हमारे पास आते हैं नर्वस, that is the control. तो नर्वस कंट्रोल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, साथ साथ सेंट्रल नर्वस से जो ओरिजिनेट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो भी इन्वॉल्व होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जनरली इनहिबिटरी है, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेटरी फंक्शन होता है। हमारी गट का लोकल नर्वस सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, विच फंक्शन मॉडिफाइड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो देखो हमने एंटेरिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट लिखे हैं। माइंटिक प्लेक्सस ये मस्कुलस लेयर में होता है और ये मसल्स को क्या करता है, कॉन्टेक्ट कराता है। इसका मतलब क्या होगा, ये पेरिस्टालसिस से रिलेटेड है। और सब म्यूकोसा में क्या होते हैं, मीजलर प्लेक्सस होते हैं। तो मीजलर प्लेक्सस जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करवाते हैं, तो ये डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करता है। तो ये हमारा हुआ कंट्रोल के बारे में। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम कि दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो देखो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 मेजर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लिखे।
तो सबसे पहले आते हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस इज ए डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लड में बाइल पिगमेंट का लेवल बढ़ जाता है। बाइल पिगमेंट दैट इज द बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। इसके अलावा क्या होता है, वॉमिटिंग। अगर हमारे स्टमक का कंटेंट थ्रू द माउथ बाहर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। और वॉमिटिंग का जो सेंटर होता है वो हमारे मेडुला ओब्लोगेटा में होता है। फिर देखो यहां पर लिखा हमने डायरिया। डायरिया का मतलब इन जनरल क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर विद द स्टूल। यानी इंटेस्टाइन कंटेंट में क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और वो फूड विदाउट डाइजेशन ही क्या हो रहा है, बॉडी से रिमूव हो रहा है। तो एक्सेसिव वाटर लॉस विद द स्टूल को क्या कहते हैं, डायरिया। डायरिया का कारण दैट इज द डिफरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं। इट मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट मे बी प्रोटोजोअन इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल अमीबाइसिस। फिर हम आते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज रिलेटेड विद द पेरिस्टाल्सिस। अगर किसी पर्सन की गट पेरिस्टाल्सिस स्पेशली कॉलन की क्या होती है, कम होती है, तो फूड रिटेन इन द कॉलम और रेक्टम दैट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। देन इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब क्या होगा, जो फूड हमने इंजेस्ट किया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि या तो उस पर्सन में एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, या फिर वो स्पाइसी फूड ले रहा है, या उसके डाइजेस्टिव जूस में एंजाइम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम या नॉन सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, स्पाइसी फूड और दैट इज द एसिडिक एनवायरमेंट से क्या होगा, इफ द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, दैट इज द इनडाइजेशन। नाउ लास्ट पार्ट क्या करते हैं हम, कि यहां पर मैंने डिफरेंट विटामिन लिखे हैं, मेजर विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि विटामिन ए जो होता है वो हमारी रोड और कॉन की फंक्शनिंग के एसेंशियल होता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो विटामिन डी जो होता है, तो ये ओनली विटामिन होता है जो हार्मोन की तरह करता है। बच्चों में इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स, और एडल्ट में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होती है, यानी बोन का प्रॉपर कैल्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। विटामिन के जो होता है, इट इज एसेंशियल फॉर द सेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, तो क्या हो जाएगा कि बॉडी में क्या होता है, जब बॉडी में कट लगेगा तो बिल्डिंग होती जाएगी, क्योंकि क्लॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसी टाइप से क्या होता है, विटामिन बी वन से क्या होता है, बेरी डिसऑर्डर होता है। इसमें न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। विटामिन बी थ्री जो होता है दैट इज द नियासिन होता है। नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, दैट इज द पेलाग्रा हो रहा है। इसके अलावा विटामिन बी ट्वेल्व, तो बी ट्वेल्व जो होता है वो क्या होता है, हमारे इलियम पार्ट में एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर किसी पर्सन में विटामिन बी ट्वेल्व एब्सेंट है तो उसमें क्या होगा कि परनीसियस एनीमिया हो जाता है, लीथल एनीमिया हो जाता है, यानी आरबीसी इमेच्योर हो जाती है। इमेच्योर आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन आने पर क्या होती है, स्प्लीन उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी कम होने लगती है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परनीसियस एनीमिया। लास्ट पार्ट विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, कोलेजन फाइबर के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। तो ये जो हमने बच्चों पढ़ा दैट इज अ डाइजेस्ट सिस्टम। तो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है कि एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस, व्हाट आर द डिसऑर्डर्स, व्हाट आर द विटामिन्स, मेजर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये सब आपको क्या करना है, लर्न रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।